चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखेंगे आई फ्रेम। ठीक है, एचटीएमएल में एक और एलिमेंट होता है आई फ्रेम, तो उसका यूज हम लोग क्यों करते हैं वो इस क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आई फ्रेम के लिए सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ता है आई फ्रेम। उसके बाद एस आर सी लिखना पड़ता है और इसके अंदर में आप सोर्स लिख सकते हैं। मतलब इसके अंदर में आप उस चीज को लिखना है जो चीज आप इस आई फ्रेम में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। ये फ्रेम है, जैसे फ्रेम में हम लोग फोटो रख सकते हैं, उसी तरह एक फ्रेम है और इसके अंदर हम लोग पेज भी रख सकते हैं, इमेज भी रख सकते हैं। ये आपकी मर्जी, आप क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सोर्स को मैं अभी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। उसके बाद इसका वाइड, आप जो भी वाइड इसका देना चाहते हैं दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वाइड मेंशन कर देता हूँ 400 पिक्सल। और उसके बाद इसका हाइट HEIGHT हाइट दे देता हूँ और इसका हाइट जो है वो मैं दे देता हूँ 400 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब चलिए, अच्छा और एक चीज़ है, इसको इसका क्लोजिंग टैग भी आता है। ये आई फ्रेम का ओपनिंग हो गया और यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज कर दे रहे हैं। ठीक है, क्लोज कर दिए हम लोग। अब इसको चलिए रन करके देखते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं होगा फिलहाल। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे सिर्फ एक फ्रेम बन गया है, बट इस फ्रेम के अंदर में हम लोग क्या रखना चाहते हैं अभी तक उस चीज़ को हम लोग नहीं रखे हैं। ठीक है ना, तो अब मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दो पेज बना हुआ है। एक ये पेज है, पेज नाम का, पेज डॉट एच टी एम एल। इसको रन करते हैं। देखिए पेज डॉट एच टी एम एल है। तो इस पेज डॉट एच टी एम एल को मैं कहाँ पे रन कराना चाहता हूँ, मतलब कहाँ दिखाना चाहता हूँ, मैं आई फ्रेम में दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा, आई फ्रेम का जो सोर्स है यहाँ पे उस पेज का नाम लिख दीजिए आप। पेज का नाम पेज है और डॉट एच टी एम एल जो उसका फॉर्मेट है। उसके बाद आप इसको दोबारा रन करिए प्रोमो में जाके, तो देखिए यहाँ पे वो पेज डिस्प्ले हो रहा है। स्क्रॉल बार है नीचे में, देखिए। ठीक है, तो दोस्तों उसी प्रकार से हम लोग और क्या कर सकते हैं, आप एक एक ही पेज में बहुत सारा आई फ्रेम भी दे सकते हैं। ये एक आई फ्रेम हो गया। उसके बाद नीचे मैं दूसरा आई फ्रेम दे देता हूँ और इसमें मैं एक इमेज डालना चाहता हूँ। इमेज का नाम हेडिंग है, जो मैं फोल्डर में मैंने पहले से रखा हूँ। अच्छा, हेडिंग डॉट पीएनजी है उसका एक्सटेंशन, तो यहाँ पे हेडिंग डॉट पीएनजी लिखेंगे और इसको फिर से चलिए एक बार रन करते हैं हम लोग दोबारा। तो देखिए ये इमेज है। ठीक है ना, देखिए इमेज है और ये पेज के अंदर में मैंने जो इमेज डाला था ये हुआ। ठीक है, यहाँ पे पेज बंद कर देते हैं हम लोग। अब ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पेज डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पे वो इमेज डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप एंकर टैग की मदद से कोई पेज खोलना चाहते हैं और टारगेट जो उसका एट्रीब्यूट होता है उससे आप आई फ्रेम में टारगेट सेट कर सकते हैं। वो कैसे सेट करेंगे, उसके लिए देखिए हम दूसरा आई फ्रेम एक लेते हैं और यहाँ मैं कॉपी करता हूँ और उसके बाद यहाँ जाता हूँ और उससे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे सोर्स जो है इसका इस पेज वन ही रहने देता हूँ। ठीक है, उसके लिए आई फ्रेम का हमको एक नेम देना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसका नेम दे देते हैं। नेम एक एट्रीब्यूट होता है और इस इसका नाम जो है मैं दे देता हूँ आई फ्रेम, कुछ भी नाम दे देता हूँ, मैं फ्रेम लिख देता हूँ, फ्रेम वन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम एक वी आर टैग दे देते हैं ताकि नीचे में आए लाइन ब्रेक। और उसके बाद यहाँ पे हम ए एंकर टैग लेंगे और HREF रेफरेंस। उसके बाद जो पेज हम खोलना चाहते हैं, जैसे हम पेज, जो नाम पेज है पेज डॉट एच टी एम एल खोलना चाहते हैं, पेज डॉट एच टी एम एल खोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे पेज डॉट एच टी एम एल लिख देंगे और यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट का मदद से, टारगेट एट्रीब्यूट का मदद से इसका टारगेट सेट कर देंगे कि ये कहाँ पे खुले, ये खुले फ्रेम वन में। ठीक है, चलिए इसको दोबारा रन करते हैं हम लोग। सॉरी, इसमें नहीं खोलना चाहते हम लोग, यहीं चलते हैं, इसको रिफ्रेश करिए। ठीक है ना, देखिए अभी जो ये दिखा रहा है यहाँ पे, या अच्छा और एक चीज हम लोग छोड़ दिए हैं यहाँ पे, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना जहाँ क्लिक करेंगे हम लोग। क्लिक हेयर लिख देता हूँ मैं और यहाँ पे एंकर टेक को क्लोज कर देता हूँ।
क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं था, तो यहाँ दिखा नहीं रहा था। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो पेज कहाँ खुलेगा, ये जो वेबसाइट टू वेलकम टू माय वेबसाइट जो लिखा हुआ है इस पेज में ये खुलेगा। क्लिक करिए, देखिए पेज चेंज हो गया ना। आप इसको दोबारा रिफ्रेश करिए और फिर से एक बार क्लिक करिए। तो आई फ्रेम में हम लोग कोई भी पेज अगर खोलना चाहते हैं तो टारगेट एट्रीब्यूट का मदद से उसका टारगेट सेट कर सकते हैं कि इस फ्रेम में हम लोग को खोलना है। उसके लिए आपको फ्रेम का नाम डिक्लेयर करना पड़ेगा नेम एट्रीब्यूट के द्वारा से, ठीक है, जिस फ्रेम में आप खोलना चाहते हैं। अगर मैं ये नेम एट्रीब्यूट यहाँ से काट के अगर यहाँ पेस्ट कर दूंगा तो अब ये यहाँ खुलेगा। चलिए देखते हैं, दोबारा हम लोग रिफ्रेश करते हैं और देखिए, देखिए सेकंड वाला में खुल रहा है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आई फ्रेम के बारे में ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिख कर पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों।